आज का बाइबल का वचन मलाकी का ग्रंथ अध्याय 1 वचन 14 से लेकर अध्याय 2 वचन 2 और वचन 8 से लेकर 10 तक। और दूसरा वचन सन पौलुस का थिस्सलुनीके के नाम पहला पत्र अध्याय 2 वचन 7 से 9 और वचन 13। और आज का सुसमाचार सन मत्ती के अनुसार अध्याय 23 वचन 1 से 12। मलाकी का ग्रंथ अध्याय 1 वचन 14 से लेकर अध्याय 2 वचन 2 तक और 8 से 10। धिक्कार उस धूर्त को जो अपने रेवड़ में नर पशु को पालकर चढ़ाने की मन्नत मानता है, किंतु उसके स्थान पर दूषित पशु को चढ़ाता है। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, मैं महान राजा हूँ, राष्ट्रों में लोग मेरा नाम से डरते हैं। यदि तुम नहीं सुनोगे, यदि तुम मेरे नाम का आदर करने का ध्यान नहीं रखोगे, तो विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, मैं तुम्हें और तुम्हारी धन संपत्ति को अभिशाप दूंगा। सच पूछो तो मैं उनको अभिषिक्त कर ही चुका हूँ, क्योंकि तुम मेरे नाम का आदर करने का ध्यान नहीं रखते हो। तुम लोग भटक गए हो और अपनी शिक्षा द्वारा तुमने बहुत से लोगों को विचलित कर दिया। विश्वमंडल के प्रभु कहता है, तुम लोगों ने लेवी का विधान भंग किया है। तुमने मेरा मार्ग छोड़ दिया और अपनी शिक्षा में भेदभाव रखा है। इसलिए मैंने सारी जनता की दृष्टि में तुम्हें घृणित और तुच्छ बना दिया है। क्या हम सबों का एक ही पिता नहीं? क्या एक ही ईश्वर ने हमारी सृष्टि नहीं की? तो अपने पूर्वजों का विधान अपवित्र करते हुए हम एक दूसरे के साथ विश्वासघात क्यों करते हैं? आज का सुसमाचार, आज का दूसरा वचन सन पौलुस का थिस्सलुनीकियों के नाम पहला पत्र अध्याय 2 वचन 7 से 9 और 13। यद्यपि हम मसीह के प्रेरित होने के नाते अपना अधिकार जता सकते थे, उल्टे अपने बच्चों का लालन पालन करने वाली माता की तरह हमने आप लोगों के साथ कोमल व्यवहार किया। आपके प्रति हमारी ममता तथा हमारा प्रेम यहाँ तक बढ़ गया था कि हम आपको सुसमाचार के साथ अपना जीवन भी अर्पित करना चाहते थे। भाइयों, आपको हमारा कठोर परिश्रम याद होगा। आपके बीच सुसमाचार का प्रचार करते समय हम दिन रात काम करते रहे, जिससे किसी पर भार ना डाले। हम इसलिए निरंतर ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि जब आपने इससे ईश्वर का संदेश सुना और ग्रहण किया, तो आपने उस मनुष्य का वचन नहीं, बल्कि जैसा कि वह वास्तव में है, ईश्वर का वचन समझकर स्वीकार किया। और यह वचन अब आप विश्वासियों में क्रियाशील है। आज का सुसमाचार सन मत्ती के अनुसार अध्याय 23 वचन 1 से 12। उस समय ईसा ने जनसमूह तथा अपने शिष्यों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुम लोगों से जो कुछ कहे वह करते और मानते रहो, परंतु उनके कर्मों का अनुसरण ना करो, क्योंकि वह कहते तो है पर करते नहीं। वे बहुत से भारी बोझ बांधकर लोगों के कंधों पर लाद देते हैं, परंतु स्वयं उंगली से भी उन्हें उठाना नहीं चाहते। वे हर काम लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए करते हैं। वे अपने ताबीज चौड़े और अपने कपड़ों के झब्बे लंबे कर देते हैं। भोजों में प्रमुख स्थानों पर और सभागृहों में प्रथम आसनों पर विराजमान होना, बाजारों में प्रणाम प्रणाम सुनना और जनता द्वारा गुरुवर कहलाना, यह सब उन्हें बहुत पसंद है। तुम लोग गुरुवर कहलाना स्वीकार न करो, क्योंकि एक ही गुरु है और तुम सब के सब भाई हो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहो, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। आचार्य कहलाना भी स्वीकार न करो, क्योंकि तुम्हारा एक ही आचार्य है, अर्थात मसीहा। जो तुम लोगों में से सबसे बड़ा है वह तुम्हारा सेवक बने। जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आपा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।